आज मैं आप लोगों को संपूर्ण आरती और एक मंत्र के बारे में बताने वाली हूँ। इस मंत्र से अगर आप प्रत्येक दिन हवन करते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि आप अपने जीवन से बाधाओं को दूर करते हैं। आपके जीवन में नवग्रह का फल आपकी कुंडली के हिसाब से क्या पड़ रहा है, अगर वो कुप्रभाव दे रहा है तो उससे भी आप बच सकते हैं और साथ में आप अपने जीवन में आने वाली हर एक बाधाओं को दूर करके जीवन को सौभाग्य और समृद्धि में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं और आज का वीडियो हम आगे बढ़ाते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ केवल ही पाठ नहीं है, वो एक विज्ञान है। जो इस विज्ञान को समझ लेता है वो अपने जीवन में हर ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। अब यहाँ पर समय के अभाव से लोग अक्सर सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में कहा जाता है कि सप्तकुंजिका का पाठ करने से संपूर्ण सप्तशती का फल प्राप्त होता है। आज मैं आपको एक हवन के बारे में बताऊंगी। पहले भी मैंने आप लोगों को लौंग के हवन के साथ माँ कामाख्या के बीज मंत्र का हवन सिखाया था और उस वीडियो से काफी लोगों को बहुत फायदा मिला है, जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा और मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो वीडियो आपके समक्ष ला दूंगी। आज की जो विधि है ये विधि पूर्ण तौर पर निष्ठा और भाव से करते हैं तो आपके जीवन में आप अनायासी हर एक चीजों को यानी बाधाओं को आप दूर कर सकते। सही विधि, सही मार्गदर्शन और सही गुरु का मार्गदर्शन इक्वल्स टू कार्य सिद्धि। तो यहाँ पर मैं आज बात कर रही हूँ एक ऐसे मंत्र हवन के बारे में जो आप नवरात्र भर में कभी भी कर सकते हैं। आप हर शुक्रवार कर सकते हैं, हर मंगलवार कर सकते हैं, हर शनिवार कर सकते हैं, नहीं तो फिर हर एक दिन आप कर सकते हैं, क्योंकि इसका लाभ आपको अत्यंत शीघ्र तौर पर आपको मिलता है। तो आज के जो विषय में मैं आपको एक बात बता दूं कि लोग गलत विधि से जब हवन करते हैं, गलत विधि से जब पूजा पाठ करते हैं तो उसका फल बिल्कुल शून्य में होता है। यानी कि लोग समझते हैं कि मैं इतना पूजा पाठ कर लिया, सब कुछ कर लिया, पर मुझे इसका फल नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में मैं आपको बताऊं कि अगर आप सही पूजा विधि के साथ आप अपने जीवन में निरंतर अभ्यास में रहते हैं, पूजा पाठ, हवन और साथ में आप धूप दीप दिखाने के मामले में, तो फिर आप अपने जीवन में अनायासी बहुत ही सारी अच्छी शक्तियों को आप आमंत्रित करते हैं। क्योंकि नेगेटिव ऊर्जाएं भी होती है, नेगेटिव शक्तियां भी होती है और पॉजिटिव शक्तियां भी होती है। तो हम गलत पूजा पाठ करते हैं तो डेफिनेटली हम नेगेटिव शक्तियों को ही आमंत्रित करते हैं। और अगर हम सही ढंग से गुरु के सानिध्य में या फिर सही पूजा पाठ विधि अगर हम समझ लेते हैं तो हम अच्छी यानी सकारात्मक शक्तियों को हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दे देती हूँ कि एक ऐसा पर्सन जो मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा कि उन्होंने योगिनी की पूजा की थी। तो मैंने कहा कि किसी के मार्गदर्शन में किया था या फिर आपने ऐसे ही कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ और सिर्फ कुछ किताबी नॉलेज के माध्यम से और कुछ वीडियोस जो यूट्यूब में आजकल भरे पड़े हैं उनके माध्यम से मैंने योगिनी पूजा किया था। यानी 64 योगिनियों में से उन्होंने एक योगिनी का पाठ उन्होंने किया था। इसके बाद उनके साथ क्या हुआ कि जो अभिज्ञता उन्होंने मेरे साथ शेयर किया वो था कि उनकी नींद में अचानक से प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी। उनके जीवन में अचानक से हर काम बहुत जल्दी ना होकर देर से होने लग गया था। पैसा ऑल ऑफ सडन इधर उधर निकल रहा था, यहाँ तक कि उनका बैंक बैलेंस भी 0 हो गया था। जबकि इससे पहले जब वो ये साधना नहीं करते थे तब इससे पहले उनका साधारण जीवन काफी अच्छा और खुशहाल बीत रहा था। तो गलत माध्यम, गलत तरीके से उन्होंने पूजा पाठ किया और जब उनके पास से सब चीजें धीरे धीरे होनी शुरू हो गई तो उन्हें लगा कि क्यों ना मेरा गाइडेंस लिया जाए, यानी कि एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस लिया जाए। तो जब वो मेरे पास आए तो ये भ्रम का कारण उन्हें तैयार हुआ था केतु की अंतर्दशा में, क्योंकि इसी समय में लोग अक्सर भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि उन्हें जिज्ञासा, पूजा पाठ, ये सारी चीजें, रहस्य में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाता है, लेकिन माध्यम कैसा होता है वो उन्हें पता नहीं होता है। तो ऐसे में वो थोड़े से भ्रमित हो गए थे ज्यादा जिज्ञासा की वजह से। तो जब वो मेरे पास आए तो मैंने उनसे सिंपली उनका रूटीन पूछा तो उन्होंने मुझे सब चीजें बताई। उन्होंने मुझे बताया कि मैं आरती भी करता था, हवन भी करता था, मंत्रों का जाप भी करता था और हमेशा मैं बस उसी धुन में लगा रहता था। तो पहला गलती उन्होंने किया था आरती का, जो मैं आज आपको बताऊंगी कि देवी देवताओं की आरती कितनी बार होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। और दूसरी गलती मैंने उनकी पकड़ी थी हवन की। और तीसरी गलती मैंने पढ़ी थी कि बिना गुरु आदेश के मंत्र जाप, वो भी 64 योगिनियों की।
तो यहाँ पर जो बात आती है कि आप चाहते तो है अपने जीवन में समृद्धि को पाना, लेकिन अगर सही दिशा नहीं होगी तो आप अपने जीवन से भ्रमित और भटक जाएंगे, और साथ में आप अपने जीवन की वो सारी अहम जो आपकी कुंडली में है, जो आपको मिलनी चाहिए, जो आपको प्राप्त होनी चाहिए, वो आप प्राप्त न करके आप अपने हाथ से पहले ही सब कुछ गवा बैठते हैं, और उसके बाद जो भी कुंडली में है, यानी कि जो भी आपके भाग्य में है, वो भी आप गवा बैठते हैं। आज मैं ये उदाहरण आप लोगों को इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ऐसी गलतियां शायद आप भी करते हैं, तो मत किया कीजिए, क्योंकि सही परामर्श, सही मार्गदर्शन ही आपको ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। चलिए मैं आज सबसे पहले आपको देवी देवताओं की आरती कैसे करनी चाहिए। देखिए, देवी देवताओं की आरती यानी कि ये एक विज्ञान है, साइंस है। तो सबसे पहले हम जान जाते हैं कि 14 बार, कुल मिलाकर 14 बार आरती करनी चाहिए, यानी कि जो हम आरती करते हैं देवी देवताओं की, उसमें 4 बार चरण के, 2 बार नाभि के, 1 बार मुख के और 7 बार संपूर्ण उनके बॉडी के, यानी कि कुल मिलाकर 14 बार हम इस प्रकार से देवी देवताओं की आरती करते हैं और करनी चाहिए। तो अगर हम संपूर्ण सप्तशती का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो सिद्ध कुंजिका का पाठ अति आवश्यक होता है। अगर आप साधारण सुख चाहते हैं तो आप एक बार पाठ करें। अगर आप चाहते हैं कि कर्ज से रिलेटेड कोई इश्यूज है तो आप सिद्ध कुंजिका का पाठ 7 बार करें। अगर आप व्यापार वृद्धि चाहते हैं, धन का आगमन चाहते हैं, तो प्रत्येक दिन आप 9 बार सिद्ध कुंजिका का पाठ करें। साथ में आप 1 बार कनकधारा स्तोत्र और श्री शुक्तम का पाठ भी जरूर करें। ये अनिवार्य हो जाता है अगर आप पूजा पाठ चाहते हैं, देवी की आप ब्लेसिंग्स चाहते हैं, तो आप साथ में ये पाठ जरूर करें। अब मैं दुर्गा सप्तशती की आपको हवन विधि बता रही हूँ, जो आपके भाग्य को कंप्लीटली चेंज कर सकता है, यानी कि आपके जीवन में अनायासी सारी समृद्धियों के द्वार को खोल देता है। जो लोग ये हवन करते हैं उनके जीवन से नकारात्मक ऊर्जाएं हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। हवन के लिए सामान्य सामग्री की जरूरत होती है। इलायची, गेहूं, लौंग, शहद, जौ, तिल या फिर किशमिश या किसी फल से आप हवन कर सकते हैं। अगर आप संपूर्ण पाठ करके हवन नहीं कर सकते हैं तो सामान्य विधि से आप हवन कर सकते हैं। जैसे मैं आपको स्क्रीन पर वो मंत्र लिख दे रही हूँ, वो मंत्र के साथ आप हर बार एक एक करके लौंग या फिर आप जो भी सामग्री ले रहे हैं उसका आप हवन करेंगे। हवन के लिए कोई हवन कुंड ले या फिर किसी मिट्टी का पात्र ले या किसी ताम्र पात्र। उस हवन पात्र में आपको थोड़ा सा गोईठा यानी कि जो गोबर से बना हुआ उपला होता है वो थोड़ा ले ले, उसके ऊपर थोड़ा कपूर रखे और थोड़ा घी डाल दे उसमें, ठीक है। इसके बाद आप उसे प्रज्वलित करके आप अपने बाएं हाथ में जल लेकर नमो विष्णु नमो विष्णु नमो विष्णु कह के फिर थोड़ा जल लेकर आप अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान ये बोलकर आप पहले संकल्प विधि ले कि आप ये हवन क्यों कर रहे हैं। इसके बाद जो कपूर है उसे प्रज्वलित कर लेना है और साथ में आपको अपनी हवन की प्रक्रिया को शुरू करना है। अब जो मंत्र है वो स्क्रीन पर जा रहा है। मंत्र है नमः चंडिकायै स्वाहा, नमः चंडिकायै स्वाहा। तो यानी कि आप इस मंत्र का जाप 108 बार करके भी आप एक मंत्र बोलेंगे, नमः चंडिकाय स्वाहा बोलकर एक लौंग उस हवन में डालेंगे। अगर आप ये हवन 11 बार करना चाहते हैं तो प्रतिदिन आप 11 बार ही करें। अगर इस हवन को आप 9 बार करना चाहते हैं तो सिर्फ 9 बार मंत्र जाप करके साथ में आपको लौंग का हवन करना है। अगर आप 108 बार करना चाहते हैं तो आप अपने बाएं हाथ में माला लेंगे और दाहिने हाथ से आपको सामग्री को उस अग्नि पर स्वाहा के साथ डालना है। तो ये होती है संपूर्ण विधि कि आप अपने घर में अगर आप ये हवन करना चाहते हैं तो इसका छोटा सा ये फॉर्मूला अपना ले और आप अपने घर से नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर कर सकते हैं। इस हवन से बहुत फायदे होते हैं। पहला फायदा होता है ऐश्वर्य में वृद्धि, दूसरा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तीसरा आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जाएं गायब होनी शुरू हो जाती है, चौथा यश, आयु, ऐश्वर्य के साथ साथ व्यापार वृद्धि होती है और पांचवा इससे हर तरीके का कलह नाश हो जाता है। तो सही विधि, सही मार्गदर्शन और सही गुरु का विचार अगर आपके साथ हो तो आपकी कार्य सिद्धि बिल्कुल हो जाती है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।